नमस्ते। मैं राकेश कुशवाहा मुंबई से। आज हम लोग चर्चा करेंगे हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। मन पर कैसे पाएं काबू या नियंत्रण। एवरीवन नोज इट्स अ डिफिकल्ट टास्क टू कंट्रोल माइंड, योर ओन माइंड, कंट्रोल योर इमोशंस, योर थॉट्स। तो आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे, मन। हम लोग ये चर्चा नहीं करेंगे मन क्या है, सब जानते हैं। अब कभी कभी आप अजीब सी बातें करते हैं, आपका व्यवहार थोड़ा असामान्य हो जाता है, नॉर्मल से अलग हो जाता है, तो लोग बोलते हैं क्या दिमाग खराब हो गया है, उस आदमी का, उस व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया है। कोई ये नहीं बोलता मन खराब हो गया है। तो देखिए, मन कैसा एक अद्भुत है व्यक्ति के अंदर। जैसे तन की खुराक है फूड, भोजन। तन को भोजन चाहिए, बॉडी नीड्स फूड टू वर्क। तो जो आपका माइंड है, जो मन है, उसको क्या चाहिए, ये आपको सोचना है। अगर आपने ये सोच लिया आपके मन की खुराक क्या है, आपके मन को क्या चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं मन को हंसी चाहिए, लेकिन हंसी काफ़ी नहीं है। हाँ ठीक है, मन अच्छा रखने के लिए हंसना ज़रूरी है। बहुत बार लोगों ने बोला है अगर मैं हंसूँ नहीं तो मर जाऊँ। तो हंसने से जो आपके मस्तिष्क की जो संकुचित जो तरंगें हैं वो फैल जाती हैं, एक्सपांड हो जाती हैं और यू फील रिलैक्स्ड। तो मन की एक खुराक हंसी हो गई, चलिए मान लेते हैं। और मन की खुराकें क्या हैं? तो कुछ लोग बोलते हैं मन की खुराक भक्ति भी है, डिवोशन है। मन की खुराक थॉट्स हैं, विचार है, अच्छे विचार। अच्छे विचार मन की थॉट है। कुछ लोग बोलते हैं चाहत है, डिजायर है, प्रेम है मन की। किसी व्यक्ति के बारे में आप कहीं बात करते हैं, किसी को डिफाइन करते हैं, वो आदमी बहुत ख़राब है, तो सामने वाले को भी अगर उसके प्रति कुछ थोड़ा सा कहीं से नेगेटिव मिला हो तो वो भी जोड़ना शुरू कर देता है। हाँ, मैंने भी अनुभव किया है, बहुत सेल्फिश है, मतलबी है, मतलबी तो पूरा जग है। उसी व्यक्ति के बारे में अगर आप अपना फिर से कुछ उसके बारे में बोले, नहीं वो अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा है, कई बार उसने मेरी मदद की है, और एक चीज़ अच्छी है कि वो कभी मिसगाइड नहीं करता, आपकी हेल्प नहीं करता लेकिन मिसगाइड नहीं करता, तो आप उसके बारे में बोलना शुरू कर देंगे, नहीं नहीं अच्छा है, अच्छी बात है। तो ये आपके परसेप्शन, ये आपके थॉट्स हैं, आपके कैसे काम करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे इमोशन के, मन को कैसे डिसिप्लिन बनाएं। आप देखिए हर जगह यूनिफॉर्म कोड रहता है। तो एक छोटी सी कहानी क्या है जो सुनी है वही आपके सामने समक्ष रख रहा हूँ। मन को मैं एक कंपटीशन में, जो गोट आप जानते हैं, गोट्स, बकरी का खाने का स्वभाव रहता है, खाती रहती है, लेकिन आपको बड़ा सोच समझ के ये आश्चर्य होगा कि बकरी, मैंने कहीं पढ़ा 45% वो ये लीव्स खाती है, फिर 45% ये जो भी फ्रूट्स रहते हैं वो खाती है, और क्या है, फ्लावर्स खाती है। ठीक है, ये घास खाती है, 45% घास खाती है, 45% पत्तियाँ खाती है, लीफ खाती है, और बाकी का जो भी बचता है उसको फूल वगैरह खाती है, और उसका स्वभाव खाने का रहता है। तो एक जगह कंपटीशन था, वहाँ रखा गया कि अगर जिसकी बकरी अच्छा भोजन देख के भी, अच्छा घास या जो भी पत्तियाँ देख कर नहीं खाएगी, वो जीतेगा। अब लोग बड़े परेशान। आपने भी सुना होगा सर्कस में भी एक रहता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अगर वो जानवर अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, नहीं तो उसको मार मिलती है। गांव में भी मैंने देखा है, भैंस बंधी रहती है या जो भी है, जानवर जो पेट्स रहते हैं, अगर उनको खाने को नहीं मिलता है तो वो जो उनका पॉट रहता है उसको ही तोड़ डालते हैं कई बार। तो मालिक उनको मारता है, वो समझ जाते हैं कि कहाँ कैसे कैसे व्यवहार करना है। तो वैसे ही माइंड की ट्रेनिंग है, मन की ट्रेनिंग है। तो ये व्यक्ति जिसने बकरी को ट्रेन किया, वो जैसे खाने को जाती थी इसको मारता था। उसकी एब्सेंस में खा सकती थी, लेकिन उसके सामने उसको देख के वो डरने लगी। जैसे ही वो खाना शुरू कर दी थी, उसको एक डंडे से मारता था, और मार मार के उसका मुंह, उसने स्वेलिंग आ गई, सुझा दिया। यहाँ जानवर पर दया करना चाहिए, लेकिन एक समझने के लिए मैं ले रहा हूँ, उसने असली में किया कि नहीं किया, कि अपना पेट है उसको ट्रेनिंग दे रहा है तो, या डराया उसको। तो ऐसे करते करते दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 1 वीक जो भी है। तो जब कंपटीशन का दिन आया, जब प्रतियोगिता का दिन आया, तो बकरी को, वहाँ सब बकरियाँ आई, उनके आगे चारा डाला गया,
और ये जो इसकी बकरी थी वो भी खाने के लिए तैयार हुई जैसे ही उसने मालिक को देखा। कई बार देखिए जिससे डरता है पेट, चाहे वो डॉग हो या जो आपकी और भी पेट्स हों, तो जो डिसिप्लिन में रहता है या जो उनको हिट करता है, मारता है, तो उसकी तरफ देखते हैं वो लोग कि उसको रीड करते हैं, उनको समझ में आता है लैंग्वेज। तो जैसे ही बकरी ने देखा मालिक की तरफ, उसके हाथ में डंडा था, उसने ऐसे दिखा दिया, बकरी पीछे हट गई, नहीं खाया। तो ये ट्रेनिंग है मन की। मन तो आपका इधर उधर घूमेगा क्योंकि उसका स्वभाव ही है इधर उधर घूमना या विचारों को ग्रहण करना। मन का देखिए मस्तिष्क की ऐसी एक प्रक्रिया है जिसको मन बोलते हैं, जो ग्रहण करती है। इट एब्जॉर्ब्स द थॉट्स, फिर उसको थिंकिंग करती है और उस पर फिर अंडरस्टैंडिंग में ले जाती है। कई बार आप थॉटलेस बातें करते हैं, आपको यहाँ प्लान बनाना पड़ेगा। आपका प्लान क्या है? माई यंगर ब्रदर ही इज़ मैनेजर इन अ कंपनी। वो कभी भी जब जोर से कहीं आवाज़ हो रही होती थी, वार्तालाप या कोई डिबेट हो रही है या झगड़ रहे हैं लोग, तो वो ये एक ही चीज़ बोलता है, अभी भी बोलता है, पहले बोलता था कि मुद्दा क्या है। तो पता लगा मुद्दा कुछ नहीं, देयर इज नो एजेंडा। तो लोग एजेंडा से हट के बात करते हैं। कहीं मीटिंग होती है, मीटिंग किसी लिए रखी है वो तो भूल जाते हैं लोग, और उससे अलग अपना जो पर्सनल उस पे आ जाते हैं, डिबेट पे आ जाते हैं या जातिवाद पे आ जाते हैं, रिजर्वेशन पे आ जाते हैं। मैं खैर उधर नहीं जाना चाहता। तो मुद्दा क्या है? एजेंडे पे बात करो। एजेंडा क्या है? कार्य सूची है। ये पहले से ही लोग बना के रखते थे, भाई ये मेरे को बात करते। कोई आपको फ़ोन करता है और आप अपनी कथा सुनाना शुरू कर देते हैं। मेरे पास भी कई बार फ़ोन आते हैं, जब मैं उनको बोलता हूँ तो वो सामने वाले सर मेरी बात सुन लीजिए, तो मैं सोचता हूँ इसने फ़ोन किया है। मैं फ़ोन करता हूँ तो उनका फ़र्ज़ है मेरी बात सुनना। और पहले तो आपको फ़ोन अटेंड ही नहीं करना चाहिए। अगर आप व्यस्त हैं या बिजी हैं तो आप बोल दो उनको कि मैं 5 मिनट में आपको फ़ोन करता हूँ। तो आपको किसी ने फ़ोन किया तो पहले आप उसकी बात सुन लो, तो और उसका मन ख़राब हो जाएगा। आप अपनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं या अपना स्ट्रगल बता रहे हैं, उसकी आपने बात ही नहीं सुनी, तो कई बार सामने वाला फ़ोन रख देता है और अच्छी बातें आपको अपनी मन की बात नहीं बताता। यहाँ मन की बात बोलते हैं, मन की तरंगे बोलते हैं। किसी से बात करके आपका मन अच्छा हो जाता है तो आपको फ़ोन करता है व्यक्ति के, अच्छी बातें होंगी, और आप अपना दुखड़ा उसके साथ रोना शुरू कर देते हैं। तो कैसे अपने आप को आप काम रख पाते हैं? लिसन एंड एक्सेप्ट। कई बार आपको बुराई बर्दाश्त नहीं होती। देखिए इसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। आपके बारे में किसी के उससे बोल देंगे नहीं वो आपके बारे में बड़ा बुला, नहीं मैं आपको बताना नहीं चाहता, बस आपके मन की तरंगें खराब कर दी। आप बोलिए नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूँ वो कैसा है, उसका स्वभाव मैं जानता हूँ, थोड़ी देर में वो ठंडा हो जाएगा और बात करेगा। तो यहाँ पे आपको नेचर बनाना पड़ेगा क्लैरिफाई करने का। लोग क्लैरिफाई नहीं करते, आप रियलिटी चेक नहीं करते। आपने देखा होगा टीवी पे आजकल आते हैं वो वायरल वीडियो, ये सच है या झूठ है, तो चेक किया जाता है कि जी पुरानी बात को लिंक कर दिया नई बात से, और कभी पहले कहा होगा उसने किस लोगों के, तो ये एम्बिशन बदल जाती है। पहले वो कुछ करना चाहता था, अभी करंट हिसाब से उनका बदल जाता है। तो पहले कुछ किस हिसाब से बोला होगा। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि आगे पीछे का भूल जाते हैं, किस उस पर मुद्दे पे बात चल रही है उससे हटा के कहीं और कनेक्ट कर देते हैं उसको, नहीं आपके बारे में उसने ऐसा बोला। तो खैर हम लोग मन की बात करते हैं। मन जो माइंड है आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब ये आपकी सोच है, आप कैसे सोचते हैं। जो चेतन मन है जो अभी आपका काम कर रहा है, एक अवचेतन मन होता है। कॉन्शियस माइंड है चेतन मन जो आपका काम कर रहा है, लेकिन उससे भी जो बड़ा है, जो ज़्यादा काम करता है, वो सब कॉन्शियस माइंड रहता है, अवचेतन मन जिसको बोलते हैं। उससे भी एक परे है, उससे भी अलग है एक अनकॉन्शियस माइंड जो बेसुध मन है, वो पता ही नहीं है कहाँ क्या हो रहा है। तो ज़्यादातर जितने भी लोग हुए हैं वो सब सबकॉन्शियस माइंड का, अवचेतन मन का ज़्यादा काम करते हैं, और जिनका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा डेवलप होता है वो ज़्यादा अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी पाते हैं। तो मैं आपको यहाँ यही बताऊँगा कि आप अपना एक प्लान ऑफ लाइफ बनाएं और आप अपने इमोशंस को या माइंड को डिसिप्लिन में रखें। उसको ट्रेनिंग करना आपके हाथ में है। एजेंडा पे बात करें, जो आपकी खुशी का है, खुशी की बातें ज़्यादा करें, कम बोलो, मधुर बोलो। अभी आपको बुराई करने की आदत पड़ जाती है तो फिर आप बुराई करेंगे, बुराई सुनेंगे। सामने वाले को भी आपकी पकड़ में आ गया है, आपको नब्ज़ पकड़ लिया उसने कि भाई इस आदमी को उसकी बुराई पसंद है, तो वो उसकी बुराई करेगा। आप बोल दीजिए नहीं, आपका माइंड पैक हो जाता है। कई बार आपको लगता है अब मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आप क्या करते हैं, मेडिटेशन शुरू कर देते हैं। अब मेडिटेशन की प्रक्रिया में भी क्या है कि आप वेकिंग स्टेट में रहते हैं, आपको सब मालूम है कहाँ क्या हो रहा है। फिर आप उसके बाद स्लीपिंग स्टेट में जाते हैं, आपको बहुत अच्छा सा लगता है, एकदम झटका आता है। फिर आप उसके बाद ड्रीमिंग स्टेट में जाते हैं। नहीं हो पाता तो लोग मंत्र दे देते हैं। आप मीनिंगलेस वर्ड कोई भी ले लीजिए, आप ऐसी शांत अवस्था में बैठ जाइए। कोई भी आप क्रिम ले लीजिए, प्रेम ले लीजिए, कोई भी ऐसा वर्ड ले लीजिए मीनिंगलेस जो आपको जो आपके ऑब्स्टिकल्स आएंगे उनसे आपको निकालेगा। लोग बोलते हैं आपके कान गर्म हो जाते हैं जब आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं या तलवे, तो यहाँ से आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। तो मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि आप मन को कैसे काबू में रखें। तो हम मेडिटेशन कर सकते हैं।
ड्रीमिंग स्टेट आएगी, आपको अच्छा लगने लगेगा। धीरे धीरे आपके विचार जो यूजलेस थॉट्स है वो निकल जाएंगे। आपके वांट क्या है, आपके काम के हैं क्या, वो नहीं काम के तो आप उनको निकाल दीजिए। आप सोचिए कि ये मेरे ये आप देखो 3 कैटेगरी में बहुत बार बताता हूँ आपको। कई बार रहता है इंपॉर्टेंट क्या है, अर्जेंट क्या है, एसेंशियल क्या है। जो अर्जेंट है उस पर आप सोचो, अभी आपको क्या सोचना है। कई बार कहीं मीटिंग चली हो, पार्टी, कुछ लोग आके आपको मन भटकाने की कोशिश करते हैं। वो आपको कुछ ऐसी खबर देते हैं, लेकिन आपको तो अपने मुद्दे पर बात करनी है, आपको वहाँ बात करनी है। उसके बाद अर्जेंट है तो आप स्टॉप करेंगे, एक्सक्यूज़ मी, आप 1 मिनट के लिए उससे बात कर लेंगे। तो यहाँ आपको मन को समझाना है कि अर्जेंट क्या है, इसेंशियल क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। और जो डर है, फियर है, वो थोड़े पल के लिए है। आपको उसको इरेज करना है और रिप्लेस कर देना है। आप ड्राइव कर रहे हो, ड्राइविंग करके जा रहे हो और आपको मालूम है कि आगे खाई है या आगे पॉन्ड है या रिवर है, तो आप क्या करेंगे, आप डाइवर्ट करेंगे, दूसरे रूट से जाएंगे, आप रूट चेंज कर दो। आपको मालूम है कि ये व्यक्ति मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं देता है, आप क्यों उसके पीछे भाग रहे हो। कितना बड़ा जगत है, कितने लोग हैं आपके कांटेक्ट में, उधर आप डाइवर्ट कर लीजिए अपने आप को। तो आप अपने मन को कैसे ट्रेन करते हैं ये आपके ऊपर है। लाइफ अकेली है, आपको अपने हिसाब से जीनी है। मैंने कई एक वीडियो में बोला है, इसका कोई मेन्यू कार्ड नहीं है। कोई इसका जो मशीन खरीदते हैं तो उसके साथ उसकी स्प्रेड आती है कैसे इसको यूज़ करना है। आप अपने हिसाब से जिए, अपने हिसाब से जियो अपनी लाइफ को। लेकिन लोगों से आप क्या कर सकते हैं, सीख ले सकते हैं कि वो कैसे खुश रहता है। खुश रहने के लिए कुछ नहीं, आप मैंने मन की खुराक बताई, आपकी क्या है मन की खुराक। आपने बोला हंसना मन की खुराक है, जोक्स हैं, तो अच्छे विचार मन की खुराक है, फेथ मन की खुराक है, आप विश्वास करिए। लाइकिंग आपकी मन की खुराक है, प्रेम आपकी मन की खुराक है, भक्ति आपके मन की खुराक है। इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो ये विराम देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी बातें ही बताऊँ। और आप तो अच्छी बातें खुद भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन अमल में कितना लाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ शेयर विद द पीपल हु आर डिस्टर्ब्ड और डिस्ट्रैक्टेड। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।